मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, अनगिनत उपलब्धियां हम सोच नहीं सकते हैं। जो 10-20 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे, उससे भी ज्यादा इंसान ने आज उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य ने बहुत सारी चीजें गंवा दी हैं। इसके साथ साथ मनुष्य ने बहुत सारी चीजें गंवा दी हैं। उसमें से एक है पाप बोध। मनुष्य ने पाप बोध को गंवा दिया है। आधुनिक मनुष्य के अंदर पाप बोध है ये नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनके अंतःकरण साफ है। बाकी लोगों के अंतःकरण लगता है या तो सो गया है या तो मर गया है। नतीजा क्या है आज देखते हैं आप, क्या क्या हो रहा है। हत्याएं, हिंसा, निर्मम हत्या, व्यभिचार, चोरी, अत्याचार, झूठ, बेईमानी, हिंसा, हम सोच नहीं सकते हैं ऐसी घटनाएं आज घटित हो रही हैं। मनुष्य का अंतःकरण मर गया है ऐसा लगता है। उसको दूसरों को दुख देते हुए कोई तकलीफ नहीं महसूस होती है। आजकल की घटनाओं के बारे में सुनने के बाद बड़ी पीड़ा होती है। सोचने लगते हैं कि हमारा स्वभाव क्या बन गया है। हम पशु तुल्य बनते जा रहे हैं। तो आधुनिक इंसान ने पाप बोध गंवा दिया है। उसको पाप का बोध ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आया था, काफी दूर से आया था, करीब 30-35 साल का। उस भाई ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घर नहीं आना चाहती है। उसका घर मेरे घर के पास है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, उससे मिलने भी नहीं देती है। वो मेरे घर पे आना नहीं चाहती है। उसके साथ कुछ लोग आए हुए तो उन्होंने कहा कि ये करीब 16 साल तक उस लड़की के साथ घूमता था। 17वें साल उसने शादी की। वो भाई बताते जा रहा था कि मेरी पत्नी मेरे घर पे आने को तैयार नहीं है। इसी के कारण उसको बहुत ज्यादा पीड़ा थी। मैंने पूछा कि 16 साल तक आप क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। उसके साथ रिश्ता रखा हुआ था। मैंने कहा कि मुझे उन 16 सालों के बारे में ज्यादा चिंता है। उन 16 सालों में आप व्यभिचार का जीवन जी रहे थे। न जाने आपने कितनी बार अबॉर्शन कराया होगा। आपको उसके बारे में चिंता नहीं, उसके बारे में दुख नहीं है। आपको दुख सिर्फ इसलिए है कि आपकी पत्नी आपके घर पे नहीं आ रही है। मैंने कहा कि दर्शन भवन जाइए, 4-5 रोज आश्रम में रहिए, उन 16 वर्षों के पापों के लिए प्रभु से के सामने पश्चाताप कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैंने गलती की, मैंने अपराध किया। अपने अंतःकरण को साफ कीजिए, मैंने उससे कहा। जब मनुष्य पाप में रहता है तो वो अंधा हो जाता है। जब मनुष्य पाप में रहता है वो अंधा हो जाता है। उसको इस बात का अंदाज नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो यहां तक सोचता है कि कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है। हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 से 28 तक। वहां पे लिखा हुआ है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं दिखता, चिंता की बात ही क्या है।
सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देता, वो नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। सर्वोच्च प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। वो मनुष्यों की आंखों से डरता है और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। जब मनुष्य पाप करता है तो वो अंधा हो जाता है, वो सोचता है कोई नहीं देखता है। जब वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, कोई भी बुराई करता है, वो सोचता है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है। लेकिन प्रवक्ता ग्रंथ के लेखक कहता है, पवित्र वचन कहता है कि प्रभु की आंखें सूर्य से भी तेज हैं, वो सब कुछ देखती हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। उसके बाद ईश्वर उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई कहां है। काइन ने सोचा कोई नहीं जानता है। उसने जवाब में कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यानी उसको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपराध किया है। उसका हृदय कठोर हो गया था, उसका अंतःकरण कठोर हो गया था। उसको जरा भी नहीं लगा कि ईश्वर मुझसे पूछ रहा है। सब कुछ जानने वाला ईश्वर पूछता है कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। उसको तो छाती पीट कर रोना चाहिए था और कहना चाहिए था कि प्रभु मैंने अपराध किया है, मुझ पर दया कर। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम पढ़ते हैं कि काइन का हृदय कठोर था, उसका अंतःकरण बिल्कुल मर गया था। इसी तरह हमें दाऊद के बारे में पढ़ने को मिलता है सामुएल के ग्रंथ में। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने पाप किया। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद, जिसने इस्राएल पर 40 साल शासन किया, उस दाऊद ने पाप किया। अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उससे एक बच्चा भी हुआ और उसने उस सैनिक को मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनवाया। इसके बावजूद दाऊद इस तरह जी रहा था मानो कुछ नहीं हुआ है। दाऊद ने 2 बड़े बड़े अपराध किए। एक उसने व्यभिचार किया, दूसरा उसने अपने ही एक सैनिक को मरवा डाला। इसके बावजूद वो इस तरह जी रहा था मानो उसने कुछ नहीं किया है। उसको जरा भी अपने पाप का एहसास नहीं हो रहा था जब तक कि नबी नाथान उसके सामने नहीं आया और कहा कि तुमने पाप किया है। तब दाऊद को अपने पाप का एहसास होता है। लोग सोचते कोई नहीं जानता है, इसीलिए लोग अपने अंतःकरण के खिलाफ काम करते हैं, अपने हृदय को कठोर बना देते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, वो सच्चाई यह है कि जो पाप करेगा उसका नतीजा उसके साथ चलेगा। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जो अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपराध करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा, अपराध करेगा, उसको उसका नतीजा भोगना ही होगा। हमें दानियल के ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है दानियल की प्रार्थना के बारे में। जब दानियल ने
भविष्य में होने वाले विनाश के बारे में सुना, तो दानियल ने क्या क्या कहा? दानियल ने कहा कि हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक, हमारे याजकों, राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमें ये भोगना पड़ता है। लोग सिर्फ अपनी समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन उस समस्या के पीछे क्या कारण है इसके बारे में सोचते नहीं हैं। शायद मैंने आपसे कहा कि एक बार एक भाई मेरे सामने आया, स्थानीय है, लोकल है, और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं धंधा कर रहा हूं, धंधा चल नहीं रहा है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना की। प्रार्थना के अंत में प्रभु ने एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा दी, ये आदमी बहुत गंदा है। यही प्रेरणा थी, ये आदमी बहुत गंदा है। उस बार मैंने उसको छोड़ दिया। अगली बार फिर आया, फिर उसने कहा कि धंधा नहीं चल रहा, स्वामी जी प्रार्थना कीजिए। मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की, और मैंने उससे सीधे कहा कि प्रभु मुझसे कहते हैं कि तू गंदा है। क्या गंदगी करता है बताओ? वो बोलता है सब कुछ करता हूं, नशे लेता हूं और नारियों के पीछे जाता हूं, मैं अपनी आंखों को वश में नहीं कर पाता हूं। मैंने कहा आपको यही दिखाई देता है कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो कारण नहीं दिखाई देता है कि आप प्रभु की कृपा के योग्य हैं। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उनको तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। जो मुझसे बैर करते हैं मैं उसको तीसरे और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। लेकिन वाक्य अगले वाक्य में लिखा हुआ वाक्य 6 में, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। हम चाहते हैं कि हम प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करें, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की कृपा के योग्य बने। आज हमें हमारे अंतःकरण को मुलायम बनाने की जरूरत है। पश्चाताप के द्वारा हमारे अंतःकरण को मुलायम बनाने की जरूरत है, नाजुक बनाने की जरूरत है। हमारे अंदर पाप बोध आ जाएगा तो हमें पाप और पुण्य का एहसास होगा। हम पाप को त्यागने लगेंगे और पुण्य की ओर बढ़ेंगे तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में उतरती जाएगी। प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 20 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उसे हानि नहीं होगी। जो अपने अपराध को स्वीकार करता है उसे हानि नहीं होगी। योग के ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। तो आधुनिक इंसान के सामने एक ही मार्ग है, पश्चाताप के द्वारा अपने अंतःकरण को फिर एक बार नाजुक बनाना, अपने में पाप बोध लाना, अपने में भलाई और बुराई की पहचान लाना। इसके द्वारा ही हमारे मार्ग प्रशस्त होंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं मिलेंगी। हम में से जो कैथोलिक हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार कलीसिया में दिया गया है, और वो उपहार है पाप स्वीकार संस्कार। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको प्रकट करता है, स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी।
जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा के रखता है, अपने हृदय में रखता है, प्रभु के सामने प्रकट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, अपने को सही मानता है, वो कभी उन्नति नहीं करेगा। लेकिन जो उसको प्रकट करता है, उसको स्वीकार करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर अपार दया की जाएगी। पाप स्वीकार संस्कार कितना महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, हमें बंधनों से आजादी मिलती है, हमें तरक्की मिलती है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु के सामने नम्र बनाते हैं अपने आप को, अपने पश्चाताप के द्वारा अपने आंसुओं को प्रभु के सामने बहाते हैं, तब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है और प्रभु की दया हमारी ओर बहने लगती है, हमें एक नया जीवन मिलने लगता है। आज हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु संसार भर में लोगों को पाप बोध दीजिए, अपराध बोध दीजिए, उनको पाप का एहसास कराइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें पाप बोध दे सकता है। यही कारण है कि जब साधना केंद्रों में लोग जाते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आता है, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, तब उन्हें पाप बोध होता है। उनकी नजरों के सामने उनके बीते जीवन के सारे पाप दिखाई देते हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान मिलता है। इस प्रकार उनके जीवन में प्रभु को कार्य करने का अवसर मिलता है। हम प्रार्थना करें संसार भर के सभी लोगों को पाप बोध का वरदान मिले। हम भी अपने लिए प्रार्थना करें कि हमें भी प्रभु नाजुक बनाए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाए। हम पाप करते समय हमें दुख का एहसास हो, हम दूसरों को दुख देते समय अपने में पीड़ा का एहसास हो, हम बुराई करते समय अपने में पीड़ा का एहसास हो, ताकि हम लोग प्रभु की कृपा के योग्य बने। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु यीशु तूने कहा पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तू चाहता है कि हम लोग ईश्वर के राज्य का एहसास करें, उसमें प्रवेश करें, उसमें जिएं। तू चाहता है कि हमारे परिवारों में ईश्वर का राज्य आवे। प्रभु उसके लिए हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, हमारे अंतःकरण को नाजुक बनाइए, हमें पाप का बोध दीजिए, हमें गलतियों का बोध दीजिए, ताकि हम पाप से भागें, हम पाप से भागें। वचन में लिखा हुआ पुत्र, जिस तरह तू सांप से भागता उसी तरह पाप से भागो। अगर वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। हमें पाप बोध दीजिए, ताकि हम पाप को दूर रखें, पाप से बचे रहें।